से आज पहली बार रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास के शुरुआत में ही मैं ये कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक भेज दीजिए, क्योंकि इस क्लास को लाने में मेरा भी काफी एफर्ट लगा है। जबकि आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे बैक ऑफ द माइंड पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। मैं अपनी जिंदगी के ऐसे समझ लीजिए बहुत खराब दौर से गुजर रहा हूं, जहां मेरे पास स्ट्रेस का भंडार है, जहां मेरे पास समस्याओं का भंडार है, लेकिन मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा, हमेशा लड़ना सीखा है और जीतना सीखा है। जीत मिले ना मिले इसका अफसोस कभी नहीं रहा, क्योंकि जीतने की मैं हर कोशिश तक जाऊंगा। और मुझे मालूम है कि जब आप हर कोशिश करते हो तो परिणाम हार भी रहे तो फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है इंपॉर्टेंट? आज आप हर किसी को ये बात करते हुए सुनते हैं, नए नए लौंडे इंजीनियर आज एसएससी की तैयारी में उतर गए। बहुत सारे बच्चे जो बीएससी करके आए अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर कहते हैं, आज उन सब की बत्ती सी हिल गई है। वो कहते हैं यार जीएस जब से मेंस में आई है हमारे तो लेने के देने पड़ गए, अब हमें लगता है कि हमारा सीजीएल नहीं हो पाएगा। ऐसे उनके मन में बातें आ गई हैं। मतलब जीएस से इस तरीके से भागने लगे हो कि यार जीएस में 1 नंबर या 2 नंबर आता है। तो आज की क्लास में मैं दिखाऊंगा कि तुम बहुत बड़े गधे हो अगर तुम्हारा 1 या 2 नंबर आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो तो भी आपके जीएस में अगर 14 से 15 सवाल यानी कि 30 नंबर नहीं आ रहे तो समझ लो कि तुम सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा जीएस ठीक नहीं है, यानी कि तुम्हें जीएस पढ़ने का तरीका पता नहीं है। आज की क्लास में हम जीएस का एनालिसिस तो करेंगे ही कि जीएस है क्या और जीएस किस तरीके से एसएससी में बिहेव कर रही है, कैसे सवाल आ रहे हैं, हम इन चीजों पे भी बात करेंगे। और हम इस बात पे भी बात करेंगे कि जीएस की तैयारी किस तरीके से की जाए, क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जो जीएस पढ़ने में आपकी मदद करेंगे। देखिए एनालिसिस में मेहनत लगती है। आज मैं ये देखता हूं कि सब अपने अपने लेवल पे पढ़ा रहे हैं। आज मैंने भी मैथ्स में 3 बैच खत्म कर दिए, लेकिन आप जब इस A to Z क्वांट प्रो बैच में आए हो तो भी आपको लगा होगा यार कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है। यानी हर बार हम ये अपडेट करते हैं, उस पैटर्न के हिसाब से अपडेट करते हैं कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है। लेकिन जीएस में भी कुछ वैसा हो गया है जैसे 5 साल पहले मैथ्स में था। ठीक है यार चल रहा है, हर कोई जीएस पढ़ा रहा है, कह रहे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उससे कुछ आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई? ऐसा क्या है? मैं ये नहीं कहता कि 30 के 30 सवाल पढ़ाए हुए आ जाएंगे, बट मैं इतना कहता हूं कि अगर टीचर से 10 से पढ़ा ले तो 25 सवाल कहीं नहीं गए। 25 सवालों पे वो बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। क्या आवाज नहीं आ रही है आज भी बच्चों को? देखिए जिस बच्चे को भी आवाज नहीं आ रही है मैं आपको बता दूं, मुझे मास्टर ऑफ सर्जन कहते हैं। अगर आपके कान के पर्दों में प्रॉब्लम है तो हम ड्राई क्लीन कर सकते हैं। छोटी छोटी मशीन है हमारे पास, जो पहले हम मल्लिका शेरावत के कपड़ों के लिए भी यूज करते थे, छोटे छोटे होते थे, वैसे हम आज कान के पर्दे ड्राई क्लीन करते हैं लोगों के। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। कई बच्चे लिख रहे हैं सर A to Z क्वांट पास 1 रुपए वाला फिर से ले आई। देखिए सारी चीजें आएंगी। अभी मैंने कहा ना मुश्किल वक्त है, पिछले 4-5 महीने से कुछ नहीं आ रहा। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा, वक्त बदलेगा, हमेशा बदलता है, सबका बदला है, हमने खुद अपना बदला है, तो ये वक्त भी बदल देंगे। अब आप इजाजत दीजिए और कमेंट में यस लिख के बताइए कि जी क्लास की शुरुआत की जाए, हमें बताया जाए कि जीएस क्या है और जीएस पे हम किस तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाई पीडीएफ वाले ग्रुप में भी शेयर करके बता दो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करके बता दो कि जीएस की इससे बेहतरीन क्लास, जीएस समझने के लिए बच्चे को इससे बेहतरीन क्लास नहीं मिल सकती। मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं, आप बहुत जीएस पढ़ते होगे, बहुत जीएस की क्लासेस करते होगे, बट ये चीज आपने नहीं देखी होंगी। तैयार हैं भाई? शुरू की जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि जब आप एसएससी सीजीएल प्री का पेपर देने जा रहे हैं तो हमारी एनालिसिस क्या कह रही है वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। हमारी एनालिसिस ये कह रही है, पहले तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, तो मैं बता भी देता हूं कि एक एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वो एसएससी सीजीएल है। ठीक है, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, जिसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट मिलती हैं, जिसमें आप अच्छे दहेज की कामना करते हो, जो कि गलत है दहेज लेना। इसके अंदर एक प्री होता है जो कि क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, और जब मार्क्स काउंट नहीं होते तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे जीएस में पूरे नंबर ना आए, बट इतने आ जाएं कि हम क्वालिफाई कर पाए, किसी और बच्चे से पीछे ना रह जाएं। तो जब प्री क्वालिफाइंग होता है उसके बाद भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। 50 नंबर के होते हैं भाई, 2-2 नंबर का एक सवाल होता है।
वहीं जब हम इस सीजीएल का मेंस एग्जाम, जो कि निर्धारित करता है कि हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी और कौन सी नहीं, उसके अंदर भी जीएस के 25 सवाल आते हैं। 25 सवाल आते हैं भाई इसके अंदर भी। लेकिन यहाँ पे अंतर इतना है कि एक सवाल 3 नंबर का होता है, यानी 75 मार्क्स हमारी जीएस डिसाइड करती है। क्या मैं सही हूं भाई? क्योंकि मैं तो सीजीएल दे नहीं रहा, आप लोगों को ज्यादा पता है। ये होता है। एक एग्जाम हमारा सीएचएसएल या एमटीएस है, जो कि सेम ही बात है। उसमें जो जीएस है वो प्री लेवल पे आ रही है, और प्री लेवल पे 25 मार्क्स की आ रही है। वो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं 50 मार्क्स, यानी सेम है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो इन दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, बट जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। वो आज की क्लास में आप देखेंगे भी कि क्या सच में बड़ा लेवल दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर टी शर्ट रिपीट है। कोशिश ये की है कि ना हो रिपीट, बट इसका टैग नहीं था तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है 1% रिपीट हो, बट शायद नहीं होगी। 99.99% नहीं होगी, बट अभी भूल जाओ, अभी और टेंशन ज्यादा है और काम ज्यादा है, इस चीज पे फोकस नहीं करते। पता चल रहा है कि कल को मैं गमछे बांध बांध के आ रहा हूं नए नए। ठीक है, तो इसीलिए क्लास पे फोकस कर लेते हैं। पहले तो जो बच्चे बिल्कुल लल्लू हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनको ये पता होना चाहिए कि जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी में उतरते हो और ये सपना पालते हो कि मेरे 3 स्टार कंधे पे लगने चाहिए, 3 इधर और 3 इधर, यानी टोटल 6 स्टार, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके अंदर प्री में जीएस 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और मेंस में आते हैं 50 सवाल 3 के हिसाब से 75 नंबर के। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ आ गई। अब जो हमने एनालिसिस की उसमें हमें यह पता चला कि अगर हम एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के क्वेश्चंस को एनालिसिस करें तो ये निकल के आया कि साइंस के 4-5 सवाल आ रहे थे, करंट अफेयर्स यानी आपका करंट में किससे अफेयर है उसके 5-7 आ रहे थे, स्टैटिक कुछ चीजें हमारे जीवन में ठहर जाती हैं, जैसे आपकी पहली जीएफ सीमा थी, ये स्टैटिक है, ये कोई बदल नहीं सकता। करंट अफेयर बदल सकता है, जैसे कि अभी आप रेखा को डेट कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जीएफ रेखा है, 3 साल बाद हो सकता है आप सरला को डेट कर रहे हो तो आपकी जीएफ सरला होगी। यानी करंट तो बदलेगा, लेकिन जो चीजें स्टैटिक है वो स्टैटिक रहेंगी। ज्योग्राफी के 1-2 सवाल आ रहे हैं। ज्योग्राफी यानी कि ये जो आपका अफेयर चल रहा है, जितने एरिया में चल रहा है, जितनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर चल रहा है कि आप अपने घर से उसके घर तक, उसके घर से उसके कॉलेज तक जा रहे हैं चॉकलेट वगैरह लेकर के, वो ज्योग्राफी हो गई भैया। और इकोनॉमिक्स की तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 150 रुपए दिए हैं, तुम्हें उस पर कितने खर्च करने, कितने नहीं करने, कितने तुम बचा पाओगे, कितने अगले महीने के लिए रख पाओगे, कितने अपने फटे हुए कच्चे लेने के लिए रख पाओगे, ये हमें इकोनॉमिक्स के 2-4 सवाल आ रहे हैं। बात रही हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर की, हिस्ट्री कितनी क्रिएट कर सकते हो कि तुम्हारा उसका साथ रहा और तुमने सीजीएल क्रैक कर दिया, ये इतिहास तुम बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। आर्ट और कल्चर तुम्हें पता ही है कि घर वाले कहेंगे जब तुम शादी के लिए कहोगे कि ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये कल्चर हो गई। उसके बाद पॉलिटी, यानी कि फिर इसमें दोस्त आएंगे तुम्हारा दोस्त उसको ले जाने की कोशिश करेगा, इसमें जब राजनीति घुस जाएगी तो एक पॉलिटी है जिसके 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से टोटल 25 सवाल आ गए। अब इस 25 सवाल में क्या है, 3 से 5 सवाल तो एकदम लल्लू आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ लल्लू उन सवालों को कहा है कि मुझे जीएस नहीं आती, जिन सवालों का उत्तर मैं 1 लाइन या 1 सेकंड में बिना कुछ सोचे समझे कर सकता हूं, वो लल्लू सवाल है। या देखो, बिना मतलब की बात, टी शर्ट पे तो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, सबसे ज्यादा कमेंट। एक लड़का सर लिंक दे दो, मैं भी ले लूंगा ये टी शर्ट। बेटा आपकी सीजीएल की ऑलमोस्ट 1.5 महीने की सैलरी लगेगी, बताओ लेना पसंद करोगे? क्यों करोगे, क्यों लेनी है, पागल हो? चलो भाई, अब बनने वाले सवाल कितने, ये तो बिल्कुल लल्लू हो गए कि आंख बंद करके उत्तर लगाया जा सकता है। एक होते हैं बनने वाले सवाल कितने थे, 15 से 18। यानी हम यहां पे भी ये देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 18 से 23 सवाल हम पेपर में कर सकते थे अगर हमने थोड़ी सी जीएस भी पढ़ी है। लेकिन 3 से 5 मुश्किल सवाल आते हैं। पीएचडी वाले सवाल 2 से 4 ऐसे भी आ रहे हैं कि आप पीएचडी भी कर लोगे तो भी आपसे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये पता नहीं है, ये और मुश्किल है। यानी अब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एक तो लल्लू सवाल कैसे होते हैं, क्योंकि कई बच्चों को तो ये यकीन ही नहीं है, उनको लगता है कि जीएस में नंबर आ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, वरना आप कभी तैयारी शुरू ही नहीं कर पाओगे, आपको जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि लोगों ने क्या करा है पता है, आपको पागल कर दिया, जीएस में कुछ फंसता नहीं है, जीएस में कुछ फंसता नहीं है, जीएस में कुछ फंसता नहीं है। अरे भाई पूरा नहीं फंसता, बट इतना फंसता है जब तुम उसे फंसा सकते हो
झूठी और बड़ी बड़ी बातें करके तो क्या हम जीएस में 18 से 22 सवाल नहीं फंसा सकते? क्या ये इतनी बड़ी चीज हो गई कि इंसान फंस सकता है, सवाल नहीं फंस सकते? बताओ आप मुझे। भाई आज की क्लास जब तुम करोगे ना तब तुम्हें इस क्लास का महत्व समझ आएगा। अभी नहीं आ रहा होगा, अभी तुम्हें ऐसे लल्लू लग रहा होगा, हलवा है। जब मैं बताऊंगा ना तो तुम्हारी आंतें निकल के आ जाएंगी, तब तुम कहोगे यार बड़ी कमाल की बात बताई यार, मेरे को तो जीएस में ऐसी नॉलेज नहीं थी, मुझे लगता था जीएस बड़ी मुश्किल है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो यही नहीं कर सकता, मुझे तो जीएस पढ़ने का तरीका ही नहीं आता है। अरे हमारे गणित अकेले के पढ़ा लेने से सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे का। पहले हो जाता था, वो दौर अलग थे जब हम कहते थे जीएस पे बेटा ज्यादा फोकस मत करो क्योंकि मैथ्स आती है 250 नंबर की, मैथ्स से सिलेक्शन हो जाएगा। बट अब भी अगर मैं ऐसा कहूं कि मैथ्स सब कुछ है तो मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जिन बच्चों को मैं गणित